अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आई होप कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन बैरिया ऑर्चर्ड, उनमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर गेन की होगी। अपनी आज की इस वीडियो को भी मैं उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए बनाना चाहूँगा। इसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि राइट नो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1, 2, 3 या फिर 4 के अंदर कौन से ऐसे रीजन लोकेटेड या फिर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर आज हम अगर प्लॉट करते हैं दो पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रेजिडेंसी के लिए, तो वो क्या फिजिबिलिटी रखता है हमारे लिए आने वाले वक्त में। बात हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे मैक्सिमम 8 मरला प्लॉट्स की या फिर 10 मरला प्लॉट्स की। तो अपनी इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं 8 मरला प्लॉट्स के हवाले से। तो उसमें जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, तो वो एक तो आपका है फ़ेज़ 2 का डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में क्योंकि इसमें एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करती हैं और फर्दर ऑन उसके बैक एंड पे कुछ ज़रूरी रकबा अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से बहरिया आजकल डिफरेंट पैचेस को, डिफरेंट रीजन्स को एक्वायर कर रहा है और फर्दर उनके ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, तो उससे एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं या फिर कर सकते हैं या फिर एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि उन रीजन्स को भी जैसे जैसे बहरिया एक्वायर करेगा तो उसका जो बैक एंड रीजन है जो डेवलप्ड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वैल्यू को गेन करेगा या उसकी प्राइस के अंदर हमें एक बढ़ोतरी हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से अगर फ़ेज़ 2 का जो डी ब्लॉक है, इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 एक्सटेंशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें अगर बात की जाए एक तो वो 1700-1800 की नंबरिंग की एक्सटेंशन है, जिसमें नॉर्मली प्लॉट की प्राइस की अगर मैं बात करता चलूँ तो वो तकरीबन नियरेस्ट टू 52 लाख या 50 के इन बिटवीन हमें ऑल पेड प्लॉट के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक कहने के मिनिमम प्राइस ब्रैकेट इस रीजन के अंदर फॉल करती है। इसमें कुछ रीजन ऐसे भी हैं जो फेसिंग पार्क है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि 1 से 2 लाख रुपए की वेरिएशन आपको प्लस में देखने को मिल सकती है इस रीजन के अंदर भी। फर्दर ऑन बात कर ली जाए थोड़ी सी अब उससे आगे वाले हिस्से की, जो मेन अवामी विलास हैं बैरिया ऑर्चर्ड के जो डी ब्लॉक के अंदर, उनके जो बैक एंड पे जो रीजन एग्जिस्ट करता है जहाँ पर आपको 1600, 1100, 1200, 1300 की नंबरिंग इवन के देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 8 मरला के इन बिटवीन कह सकते हैं आपके 58-60 लाख से जो है ना शुरू होती है विदाउट पेड, एंड मैक्सिमम जो जाती है वो तकरीबन 62 लाख या फिर 63 या 4 के भी एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी हमें देखने को प्लॉट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बात कर लीजिए अब थोड़ी सी आगे वाले हिस्से की, जो कि एक्सपेंसिव रीजन है और प्रॉपर डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा घर वहाँ पर एग्जिस्ट भी करते हैं और प्रॉपर फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर है। एक्टिविटीज़ भी हालत हो गई उसके नियरेस्ट टू कमर्शियल हमें देखने को मिलती हैं। पार्क्स मैक्सिमम जो है वो डी ब्लॉक के ऑपरेशनल हैं, प्रॉपर डेवलप्ड है बैरिया की तरफ से। तो इस रीजन के अंदर जो हमें नॉर्मली प्लॉट की प्राइस देखने को मिलती है वो नियरेस्ट टू 7 मिलियन के, यानी कि तकरीबन क्लोज टू 70 लाख के हमें यहाँ पर ऑल पेड प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। फर्दर ऑन बात कर ली जाए इसी के अंदर जो है थोड़ी सी कि क्या ऐसी वजह है, क्या रीज़न है कि ये रीजन अच्छी फिजिबिलिटी रखता है गेन के हवाले से। तो इसमें 2 एस्पेक्ट इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये कि इसी रीजन के अंदर आपको एक मैक्सिमम पॉपुलेशन गेन भी डे बाई डे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं जो इस वक्त हो रही है और आने वाले वक्त में मज़ीद हमें देखने को भी मिलेगी। ऑन द अदर साइड पॉपुलेशन गेन के साथ साथ इसमें जो एक मेन चीज़ हिट करी वो ये है कि आपका जो जाती उम्रा रोड से एक्सेस बनी है या फिर आपकी अटैचमेंट हुई है मेन डायरेक्ट जो मेन बुलेवार्ड की, वो भी इसी ब्लॉक को साथ में लेके लिंकअप हो के जाती है। तो इसकी बेसिकली देखा है तो 3 वे आपको एक्सेस बनती है इस ब्लॉक की। अगर आप सुंदर रोड से आते हैं तो आप गेट 5 के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेन रायविंड रोड से आते हैं तो आप इसको गेट 1 या 2 के थ्रू भी अप्रोच या फिर एक्सेस कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आप मेन बहरिया टाउन साइड से जाते हैं थ्रू सुई नॉर्दर्न, तो आप जाती उम्रा रोड से होते हुए इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक 3 वे अप्रोच या फिर एक्सेस की वजह से इसकी एक अच्छी भली फिजिबिलिटी बनती है कि आने वाले वक्त में गेन लेगा। फर्दर ऑन जो बात देखी है तो वो ये है कि 10 मरला के प्लॉट की जिस तरह से वैल्यू डे बाई डे बढ़ रही है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर, तो उसका क्या हो रहा है, एक डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है इन ब्लॉक्स के ऊपर। यहाँ पर भी आपको अब जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं वो अच्छी लोकेशन के, थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ आपको, तो जो आपका सी ब्लॉक है वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 कैटेगरी प्लॉट है वो क्लोज टू हमें 8 मिलियन के भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर इन प्रैक्टिस जो चीज़ है वो तकरीबन कह लें कि आप 70, 72, 75 के भी हमें देखने को मिलती हैं विद इन द मार्केट। तो इस वजह से भी जो चीज़ है वो आपकी
वैल्यू को गेन लेने में हेल्प आउट करती है। जैसे जैसे 10 मरला के प्लॉट्स की वैल्यू ऊपर निकल रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि क्लाइंट की थोड़ी सी डाइवर्जन हो रही है कि चलें कोई नहीं, अपनी पॉकेट को सिक्योर करते हैं और अकोमोडेशन के ऊपर थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो उस चीज़ की वजह से आपकी जब ट्रेडिंग डाइवर्ट होगी 8 मरला के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग जो है आपकी अप्रिशिएट करेगी आपकी एसेट की वैल्यू को। और अब बात की जाए अगर 10 मरला के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो उसमें जो मुझे दिखी है चीज़ वो आपका बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्योंकि इस वक्त आपको 10 मरला का सस्ता तरीन प्लॉट जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर ही देखने को मिलता है। स्मॉल पॉकेट इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए मिनिमम 5 मिलियन की, 5.5 मिलियन या 6 मिलियन तक की, तो उसमें आपके लिए जो एक बेहतर रीजन एग्जिस्ट करते हैं वो आपके फेज़ 4 के G5 एंड G6 हैं, जहां पर आज भी आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं चीज़ें या फिर प्लॉट्स डिफरेंट रीजन्स के। एंड जैसे जैसे आप मेन के क्लोज टू आते हैं G4 G3 के जो फेस कर रहा है एरिया, G5 का भी G6 का भी, तो वहाँ पर क्लोज टू कैटेगरी जो है वो अबव 70-75 के क्लोज टू हमें ऑल पेड के साथ देखने को मिलती है। फर्दर ऑन बात कर ली जाए थोड़ी सी आपके इन्वेस्टमेंट में, अगर कनाल की बात करें हम बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर ही, तो कौन सी बेस्ट रीजन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें भी आपका बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 ही मेन प्रायोरिटी पे आता है। क्योंकि फेज़ 1 के अंदर इस वक्त जो कनाल का रेट है वो 2+ जा चुका है, अबव 2 है। यानी कि आज अगर आप वहाँ पर प्लॉट लेने आते हैं कनाल का बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर, तो आपको 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू लेकर आना पड़ेगी प्लॉट को अटेन करने के लिए या फिर हासिल करने के लिए। इसी तरह से अगर हम मूव कर जाते हैं मेन बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ, तो वहाँ पर जो नॉर्मल हमें प्लॉट की प्राइस देखने को मिलती है मेन बुलेवार्ड के क्लोज टू, वो तकरीबन 1,70,00,000, 1,60,00,000 या फिर इन बिटवीन दिस प्राइस ब्रैकेट के देखने को मिल जाती है। उसमें यह कि आप थोड़ी बहुत प्राइस वेरिएशन को कंसीडर कर सकते हैं। आल्थो के जो मैक्स से महंगे कनाल हैं वो आपको G1 एंड G2 में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन रीजन्स के अंदर अब महंगाई की वजह यह है कि इनके क्लोज टू कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का शुरू होना, एज वेल एज इन रीजन्स के अंदर थोड़ी बहुत कहने के कंस्ट्रक्शन का वर्क भी शुरू हो चुका है, घर बनने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये रीजन अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू को गेन कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये प्रोवाइड करेगा। ऑन द अदर साइड इस रीजन के अंदर एक अच्छी फिजिबिलिटी क्यों बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चले जाएं तो आपको यहाँ पर रेजिडेंसी की फिजिबिलिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है, एज वेल एज आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में आते हैं तो शॉर्ट टर्म में यह है कि एक तो आपका डेली मार्केट से टच रहना ज़रूरी है, उसमें आप प्रॉपर मार्केट को स्टडी करें, देन देखें कि कहाँ पर मेरे पास लूप एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं यहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आफ्टर 2 मंथ या फिर 3 मंथ या फिर मिनिमम या मैक्सिमम 6 मंथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने आता है तो मुझे क्या प्रॉफिट गेन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप थ्रू मार्केट स्टडी डे बाई डे करें, देन आपको मिल सकती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में आते हैं तो आप के किसी भी रीजन के अंदर देख लें कि यार यहाँ पर मिनिमम प्राइस है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि यार क्या वैल्यू गेन इन्होंने लिया है इस रीजन ने, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अपनी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक प्रॉपर नॉमिनल रिटर्न की वैल्यू निकाल के दे देगा। तो उसमें आपके पास एक तो लॉन्ग टर्म में G5 G6 भी आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर बात की तो आपका G3 G4 है, क्योंकि डे बाई डे इन रीजन्स के अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, घर बन रहे हैं, एज वेल एज G6 का जो स्पेशली क्यूलिंग का प्रोजेक्ट सफारी होम्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। यहाँ पे G5 के अंदर जैस्मिन विलाज, जैस्मिन होम्स के नाम से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट प्राइवेट बिल्डर्स के भी एज वेल एज क्यूलिंग के भी, वो भी प्रॉपर इन शेप आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अब इन रीजन्स के अंदर भी प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू को रिटेन करना शुरू हो चुकी है। यहीं पर कमर्शियल प्लॉट की अगर बात की जाए तो जो एक टाइम पर माइनस में थी प्राइसेस, एक टाइम पर हमें जो माइनस में प्राइसेस देखने को मिलती थी यहाँ पर कमर्शियल्स की भी, आज वो भी आहिस्ता आहिस्ता से रिवैम्प कर रही हैं, कूप अप हो रही हैं उनकी प्राइसेस। आल्थो के अगर इसके मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स की बात की तो जो बिल्कुल बैक एंड पे आते हैं कमर्शियल्स G5 G6 के या फिर इन रीजन्स के अंदर अभी भी स्टिल आपको जो थोड़ा बहुत माइनस में भी देखने को मिल जाएगा कमर्शियल। लेकिन आप जैसे ही मेन पे आ जाते हैं G1 में या फिर G2 में, G3 G4 के क्लोज टू भी, तो आपको यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है वो प्लस में देखने को मिलेगी कमर्शियल्स की, डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। 5 मरला कमर्शियल्स की भी मैं अगर बात करता चलो G3 G5 के जो कमर्शियल हैं 5 मरला, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की वो भी एक प्लस पॉइंट के अंदर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी भी, और स्टिल अभी भी वो ग्रो कर रही है, उसके अंदर एक गेन आ चुका है, चीज़ें प्रॉपर मैच्योर्ड प्राइस के ऊपर आ चुकी हैं। तो एक अच्छा रीजन अच्छी लोकेशन रखता है
अब इसको वैल्यू गेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने के लिए कौन सा रीजन आपका हेल्प आउट कर रहा है, वो आपका बेसिकली कर रहा है बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1। क्योंकि वहाँ पर इस वक्त अगर आप एक नॉर्मल प्लॉट की प्राइस भी देखते हैं 10 मरला की, आई नो कि वहाँ पर आपको इस टाइम पे प्रॉपर पॉपुलेशन दिखती है, प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, एंड एज वेल एज़ वहाँ पर प्रॉपर मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ हैं एक सोसाइटी की वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन आई नो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी प्रॉपर अपनी कन्वर्जन लेते हुए या फिर डाइवर्जन लेते हुए, किस में, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी लोकेट करना शुरू कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपके रीजन को एक्सपेंसिव यानी कि प्राइसेस के अंदर गेन प्रोवाइड कर रही हैं। आपका जो फेज़ 1 है काफ़ी ज़्यादा गेन ले चुका है माशाल्लाह 10 मरला के हवाले से। तो वही चीज़ आप क्या करिए, क्लाइंट को डाइवर्ट कर रही है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की तरफ। क्योंकि फेज़ 1 के अंदर इस वक्त आप अगर नॉर्मल प्लॉट की प्राइस की बात करें 10 मरला की, तो वो तकरीबन आप कह लें कि 85-90 लाख से हमें देखने को मिलती है नॉर्दर्न के अंदर, दैन साउदर्न में आ जाती है। उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सपेंसिव रीजन है वो सेंट्रल ब्लॉक है, क्योंकि मैक्सिमम अमेनिटीज़ भी हमें वहीं पर देखने को मिलती हैं बैरिया की। तो ये चंद एक रीजन, चंद एक लोकेशंस थी जो बेस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग टू भी आपके लिए एक अच्छी फिजिबिलिटी रखती हैं, एज वेल एज आप अगर एज ए रिहाइश के लिए भी आते हैं 1 से 2 साल के लिए अगर आप आते हैं थोड़ा सा वेट करके, तो आपके लिए फिर फेज़ 4 भी एक आने वाले वक्त में अच्छी फिजिबिलिटी रखता है। लेकिन अगर आप रिहाइश में आते हैं फिर आपके पास फेज़ 2 का जो डी ब्लॉक है, एज वेल एज आपका जो है साउदर्न का जो एक्सटेंशन 8 मरला की, वो भी एक अच्छी फिजिबिलिटी रखती है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो देखने को हमें मिलती है वो ये है कि प्लॉट्स की डेप्थ है, गहराई है, जो बेसिकली हिट करती है क्लाइंट को और थोड़ा सा वो मूव करता है उस रीजन से। लेकिन स्टिल फिर भी एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छा एक कह लें कि फिजिबिलिटी वो रखता है रीजन अपनी वैल्यू को रिटेन करने के लिए भी और डे बाई डे प्रॉफिट गेन करने के लिए भी। वहाँ पर भी अगर हम आज भी 8 मरला का प्लॉट लेने जाते हैं तो तकरीबन मिनिमम 52-55 लाख से शुरू होता है, और एज़ पर लोकेशन कैटेगरी हमें क्लोज टू 75 या फिर प्लस थोड़ा बहुत माइनस कर सकते हैं आप इस प्राइस के अंदर भी। तो ये चंद एक बातें, चंद एक कह लें कि मेरी ओपिनियंस थे आपके साथ डिस्कस करने थे जो मैंने, एंड होप सो कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट रीजन्स मैं प्रोवाइड कर सका हूँ आपको। बट स्टिल फिर भी आपका कोई भी कंसर्न, क्यूरी या फिर सवाल हो मेरे से, तो आप फ्रीली स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कॉल या फिर SMS के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाले वक्त में आप हमारी इस फ्री कंसल्टेंसी को मिस न कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।